नमस्कार। आप सभी का YouTube चैनल ई अध्ययन में स्वागत है। ई अध्ययन आपके लिए लेकर आया है एक और वीडियो जिसमें आप बहुत ही सरल और आसान तरीके से सीखेंगे संस्कृत भाषा में अपना परिचय देना। तो प्रारंभ करते हैं। मम परिचयः। पहला वाक्य है मम नाम विवेकः अस्ति। मम नाम श्रेया अस्ति। मेरा नाम विवेक है या फिर मेरा नाम श्रेया है। ध्यान देने वाली बात यह है इसमें कि जो नीले रंग से शब्द लिखे हुए हैं उन्हें आप बिल्कुल वैसे ही लिखें और जो लाल रंग से शब्द लिखे हुए हैं उनको आप अपने अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। इसके नीचे दो बॉक्स दिए हुए हैं। पहले वाले बॉक्स में एक लड़का बना है और दूसरे में लड़की, अर्थात पहला वाला बॉक्स पुल्लिंग का है और दूसरा स्त्रीलिंग का। यदि आप लड़का हैं तो पहले वाले बॉक्स के अनुसार ही अपने शब्द का चयन करेंगे और यदि आप लड़की हैं तो दूसरे वाले बॉक्स की अकॉर्डिंग ही शब्द का आप चयन करेंगी। तो आइए देखते हैं। उदाहरण के लिए मम नाम अथर्वः अस्ति। मम नाम अर्णवः अस्ति। मम नाम आदित्यः अस्ति। मम नाम वंशः अस्ति। ये 5 नाम हैं, विवेक, अथर्व, अर्णव, आदित्य और वंश। इन 5 नामों का यदि हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो हमें मिलेगा कि इन 5 नामों में अंत में अ आ रहा है, अर्थात ये 5 नाम क्या हैं? अकारांत हैं। और यदि आपका नाम भी अकारांत शब्दों में है तो आपके नाम के साथ भी विसर्ग आएगा इन नामों की तरह। यदि आपका नाम अकारांत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। यदि आपका नाम आकारांत है, आपका नाम आ पर अंत हो रहा है तो आपका नाम होगा जैसे अता। मम नाम अता अस्ति, इसमें विसर्ग नहीं होगा। यदि आपका नाम ई पर अंत हो रहा है या फिर ऊ पर अंत हो रहा है तो भी आपके नाम के साथ में विसर्ग आएगा, जैसे ऋषि, हरि, भानु, दीप्तांशु, अभिमन्यु। तो वाक्य क्या बनेगा? मम नाम ऋषि ही अस्ति। मम नाम अभिमन्यु अस्ति। यदि आपका नाम इनमें भी नहीं है तो यदि आपके नाम में हलंत आ रहा है अंत में, जैसे राजन, तो आपका नाम राजन की तरह ही लिखा जाएगा। मम नाम राजन अस्ति। आशा करता हूं पुल्लिंग में आपने अपना नाम ढूंढ लिया होगा, आपका नाम किस प्रकार बनेगा। अब आइए स्त्रीलिंग में चलते हैं। आप देख रहे हैं मम नाम श्रेया अस्ति। नीचे कुछ उदाहरण हैं। पलक, अनुष्का, आर्या, अदिति, आकृति, आयुषी, हर्षिणी और विधु। इसमें अकारांत नाम भी हैं स्त्रीलिंग में। अकारांत स्त्रीलिंग जैसे पलक, आकारांत स्त्रीलिंग जैसे अनुष्का, श्रेया, आर्या, इकारांत स्त्रीलिंग जैसे अदिति, आकृति, ईकारांत स्त्रीलिंग जैसे आयुषी, हर्षिणी और उकारांत स्त्रीलिंग जैसे विधु। तो आशा करता हूं कि आपका नाम भी इनमें से किसी तरह ही होगा और इन नामों में किसी में भी विसर्ग नहीं आया है। इसका मतलब है कि जैसा आपका नाम है वैसा ही लिखा जाएगा। तो वाक्य हुआ मम नाम श्रेया अस्ति। मम नाम हर्षिणी अस्ति। मम नाम विधु अस्ति। पहला वाक्य। आइए दूसरे वाक्य की ओर चलते हैं। अहम सप्तम कक्षायां पठामि। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ या फिर मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। अब आप देखेंगे नीचे एक ही बॉक्स है और इसमें एक तरफ पुल्लिंग लड़का बना है और एक तरफ लड़की बनी है। तो ये जो शब्द हैं ये सभी दोनों के लिए एक समान ही प्रयोग होंगे। यदि आप 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं तो ये वाक्य आपके लिए है। यदि आप किसी दूसरी कक्षा में पढ़ते हैं तो आइए नीचे से इन वाक्यों में से कोई एक शब्द ढूंढ लेते हैं। जैसे अहम पंचम कक्षायां पठामि,
मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अहम षष्ठकक्षायां पठामि, अहम अष्टमकक्षायां पठामि। इसी प्रकार से नवम, दशम, एकादश, द्वादश ये शब्द आप भरकर नए वाक्य बना सकते हैं। यदि आप इनमें से किसी भी कक्षा में नहीं पढ़ते हैं तो जिस कक्षा में आप पढ़ते हैं वो शब्द संस्कृत में लिखकर आप एक नया वाक्य संस्कृत में बना सकते हैं। ये दोनों के लिए समान होगा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए। आगे बढ़ते हैं नए वाक्य की ओर। मम मातुः नाम डैश अस्ति, मेरी माता का नाम है। अब देखिए, माता अर्थात स्त्रीलिंग, तो माता का नाम भी स्त्रीलिंग ही होगा। जैसे आपने स्त्रीलिंग में अपना नाम ढूंढा था, वैसे ही माता का नाम भी ढूंढेंगे। आकारांत हो सकता है, अकारांत भी हो सकता है, इकारांत या फिर ईकारांत या फिर उकारांत भी नाम हो सकता है माता का। तो जिस भी प्रकार से नाम होगा वो उसी प्रकार से ही लिखा जाएगा, उसमें बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होगा। उदाहरण के लिए, मम मातुः नाम खुशी अस्ति, मम मातुः नाम संस्कृति अस्ति। आगे बढ़ते हैं नए वाक्य की ओर। मम पितुः नाम डैश अस्ति, मेरे पिता का नाम डैश है। पिता अर्थात पुल्लिंग। अब चाहे लड़की कह रही हो चाहे लड़का कह रहा हो कि मेरे पिता का नाम ये है, तो नाम किस में होगा? पुल्लिंग में ही होगा। तो पुल्लिंग का अर्थ है जो आपने सबसे पहले वाले वाक्य में पुल्लिंग में देखा था, अर्थात अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत और उकारांत। यहाँ तक आप विसर्ग लगाएंगे मात्र आकारांत को छोड़कर, जैसे हमने देखा था अता। और यदि आपके पिता का नाम हलंत पे अंत हो रहा है तो आप राजन की तरह वैसे ही लिखेंगे, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे मम पितुः नाम राजन अस्ति। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नए वाक्य की ओर। मम विद्यालयस्य नाम विद्यालयः अस्ति, मेरे विद्यालय का नाम अमुक विद्यालय है। जो भी आपके विद्यालय का नाम है। मेरे विद्यालय का नाम क्या है? मम विद्यालयस्य नाम बालभारती विद्यालयः अस्ति। मम विद्यालयस्य नाम दिल्ली पब्लिक विद्यालयः अस्ति। मम विद्यालयस्य नाम सर्वोदय बाल विद्यालयः अस्ति। मम विद्यालयस्य नाम प्रतिभा विद्यालयः अस्ति। ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग होगा। ये वाक्य आपके विद्यालय का जो भी नाम है आप इस रिक्त स्थान में भरकर अपने विद्यालय का नाम अच्छे से नया वाक्य बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अहम दिल्ली नगरे निवसामि, मैं दिल्ली नगर में रहता हूँ। आप जहाँ भी रहते हैं आप अपने नगर का नाम बीच में रिक्त स्थान में भर दीजिए। जैसे अहम प्रयाग नगरे निवसामि, अहम जयपुर नगरे निवसामि, अहम मेरठ नगरे निवसामि, अहम फरीदाबाद नगरे निवसामि, अहम गाज़ियाबाद नगरे निवसामि। किसी अन्य नगर को भी आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अहम वर्षीयः या फिर वर्षीया अस्मि, मैं वर्ष का हूँ या फिर वर्ष की हूँ, अर्थात आपकी आयु के बारे में बता रहे हैं। कि यदि आप पुल्लिंग हैं, लड़का हैं, तो आपके लिए पहला बॉक्स है, और यदि आप लड़की हैं, स्त्रीलिंग है, तो आपके लिए दूसरा बॉक्स है। अहम 10 वर्षीयः अस्मि, मैं 10 साल का हूँ। अहम 11 वर्षीयः अस्मि, मैं 11 साल का हूँ। अहम 12 वर्षीयः अस्मि, मैं 12 साल का हूँ। अहम 13 वर्षीयः अस्मि, मैं 13 साल का हूँ। अहम 14 वर्षीयः अस्मि, मैं 14 साल का हूँ। यदि आप इनमें से किसी भी वर्ष के नहीं हैं, कम या ज़्यादा वर्ष के हैं, तो भी आप अपने अनुसार नया वाक्य बना सकते हैं। यदि आप स्त्रीलिंग हैं तो आप किस प्रकार से वाक्य बनाएंगी? अहम 10 वर्षीया अस्मि, अहम 11 वर्षीया अस्मि, अहम 12 वर्षीया अस्मि, अहम 13 वर्षीया अस्मि, अहम 14 वर्षीया
अस्मि, अर्थात पुल्लिंग के लिए वर्षीयः का प्रयोग होगा और स्त्रीलिंग के लिए वर्षीया का प्रयोग होगा। अगला वाक्य देखते हैं। मम प्रियम मित्रम डैश अस्ति, मेरा प्रिय मित्र है। इसमें भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो अलग अलग बॉक्स दिए हुए हैं। मेरे प्रिय मित्र का नाम जो भी है, यदि वह नाम पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग के अकॉर्डिंग होगा, और यदि वह नाम स्त्रीलिंग में है तो स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग होगा, जैसे हमने पहले वाले वाक्य में नाम लिखे थे। आगे बढ़ते हैं। मम जन्मतिथि 20 मार्च 2007 अस्ति, मेरी जन्मतिथि 20 मार्च 2007 है। आपकी जो जन्मतिथि है, आप अपनी जन्मतिथि को वैसे ही लिख दीजिए। ये वाला वाक्य बिल्कुल आसान है, इसमें आपको कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं एक और वाक्य की ओर। मह्यम संस्कृतम बहु रोचते, मुझे संस्कृत बहुत अच्छी लगती है। यदि आपको संस्कृत बहुत अच्छी लगती है तो यह वाला वाक्य आपके लिए है। यदि आपको संस्कृत के अलावा और कुछ अच्छा लगता है तो आप उसको परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे मह्यम क्रीडनम बहु रोचते, मह्यम धावनम बहु रोचते, मह्यम पठनम बहु रोचते, मह्यम गायनम बहु रोचते, मह्यम वादनम बहु रोचते, मह्यम चित्रकला बहु रोचते, मह्यम नृत्यम बहु रोचते, मह्यम विज्ञानम बहु रोचते। क्रीडनम अर्थात खेलना, धावनम अर्थात दौड़ना, पठनम अर्थात पढ़ना, गायनम अर्थात गाना, वादनम अर्थात इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, बजाना, चित्रकला अर्थात ड्राइंग, नृत्यम अर्थात नृत्य, विज्ञानम अर्थात साइंस। तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा ये वाला वाक्य लिखना। आपको जो भी अच्छा लगता है आप इस लाल रंग से लिखे हुए शब्द की जगह अपना मनपसंद जो भी आपको अच्छा लगता है वो कार्य आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अहम एकः डैश अस्मि, या फिर अहम एका डैश अस्मि, मैं एक हूँ। अब ये पुल्लिंग लड़का कहेगा तो विसर्ग आएगा और लड़की कहेगी तो आ आएगा, जैसे कि आपने अभी सीखा था। अहम एकः आदर्श छात्रः अस्मि, मैं एक आदर्श छात्र हूँ। और जब लड़की कहेगी, स्त्रीलिंग में जब वाक्य होगा तब होगा अहम एका आदर्श छात्रा अस्मि, मैं एक आदर्श छात्रा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अहम डैश भवितुम इच्छामि, मैं होना चाहता हूँ या फिर मैं बनना चाहता हूँ। यह वाक्य भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए अलग अलग तरह से लिखा जाएगा। मैं संस्कृत सेवक बनना चाहता हूँ, मैं संस्कृत सेविका बनना चाहती हूँ। तो पुल्लिंग में कैसे वाक्य बनेगा? अहम संस्कृत सेवकः भवितुम इच्छामि, मैं संस्कृत सेवक बनना चाहता हूँ। अहम अभियंता भवितुम इच्छामि, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अहम अधिवक्ता भवितुम इच्छामि, मैं वकील बनना चाहता हूँ। अहम नायकः भवितुम इच्छामि, मैं नायक बनना चाहता हूँ, एक्टर। अहम गायकः भवितुम इच्छामि, मैं गायक बनना चाहता हूँ। अहम वैज्ञानिकः भवितुम इच्छामि, मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। अहम न्यायाधीशः भवितुम इच्छामि, मैं न्यायाधीश बनना चाहता हूँ। ये वाक्य हैं पुल्लिंग के लिए। स्त्रीलिंग के लिए वाक्य किस प्रकार होंगे? अहम संस्कृत सेविका भवितुम इच्छामि, मैं संस्कृत सेविका बनना चाहती हूँ। अहम अभियंता भवितुम इच्छामि, अहम अधिवक्ता भवितुम इच्छामि। अहम नायिका भवितुम इच्छामि, अहम गायिका भवितुम इच्छामि। अहम वैज्ञानिकः भवितुम इच्छामि, अहम न्यायाधीशः भवितुम इच्छामि। आप जो भी बनना चाहते हैं आप अपनी इच्छा इस रिक्त स्थान में भरकर इस वाक्य को पूर्ण कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके बहुत सारे वाक्य बन जाएंगे और आप अपना परिचय संस्कृत में देने में सक्षम हो पाएंगे। धन्यवाद।